तमाम इसी के लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो भाई आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, अगर तुमने वो नहीं सुना तो पता नहीं भाई कौन से जंगलों में रह रहे हो। आजकल न्यूज चैनल सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत ही ज्यादा तड़कती फड़कती चल रही है कि भैया पाकिस्तान के बहुत ही फेमस राइटर खलीलुर रहमान कमर, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे, बहुत सारी मूवीज लिखी, बहुत पोइट्री लिखी, क्या क्या काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन उससे ज्यादा फेमस वो अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से हैं। जी हाँ, वही खलीलुर रहमान कमर, मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली कंट्रोवर्सी है, तो याद ही आ रहा होगा। और उसके अलावा आजकल पिछले दिनों वो भी हुई थी, वो साहिल अदीम साहब जिसमें बैठे हुए थे, वो तागूत वाली, उसके अंदर भी वो मौजूद थे। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंट्रोवर्सी किसी औरत से रिलेटेड हो और उसमें खलीलुर रहमान साहब ना मौजूद हो। इससे पहले कोई ये बोले कि मैं कोई उनका हेटर हूं, तो तुम मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। ना मैं फैन हूं, ना मैं हेटर हूं, हम सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो पिछले दिनों हुआ कुछ ये कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी पंजाब पुलिस के साथ। अच्छा, दूसरी एक बात यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर टाइप देना चाहूंगा, भाई हमें नहीं पता क्या सच है क्या गलत है, जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम वो बातें करेंगे जो कि हमें सुनने को मिल रही है। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब पुलिस के साथ, जिसके अंदर बताया गया कि भैया एक लड़की ने उनको बुलाया। ये तो बहुत ही शरीफ सादा नेक इंसान थे, चले गए। मतलब देखो ना कितने आर्ट लविंग इंसान है। एक लड़की ने बुलाया तो वो ड्रामा लिखने चले गए। लेकिन यहाँ पे बस मसला ये है कि उसने बुलाया बहरिया टाउन लाहौर के अंदर एक फ्लैट में। अब अगर तुम्हें नहीं पता बहरिया टाउन लाहौर के बारे में, तुम्हें कैसे समझाऊं। मतलब तुम ऐसा समझो कि आज से कुछ साल पहले लाहौर में एक डायमंड मार्केट होती थी। अगर हम 2024 के अंदर उसका मॉडर्न वर्जन देखना चाहें तो वो बहरिया टाउन लाहौर के फ्लैट्स हैं। मतलब अगर तुम इस्लामाबाद से हो तो तुम्हें इस्लामाबाद की लैंग्वेज में समझाऊं तो E11 समझ लो, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूं, मेरे भी कुछ दोस्त रहते हैं बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, और वहां पे मोस्टली ड्रामाज लिखे नहीं जाते, मोस्टली ड्रामाज की शूटिंग होती है। यही तो वजह है पाकिस्तान के मोस्टली यूट्यूबर्स बहरिया टाउन लाहौर के अंदर रहते हैं। और यहाँ पर एक और हाईलाइटेड पॉइंट ये भी है कि वो मिलने जब गए तब बज रहे थे ऐसे कुछ 4 दोपहर के, नहीं रात के, जिसकी वजह खलीलुर रहमान साहब ने ये बताई कि उनको डॉक्टर्स ने मना किया दोपहर को बाहर निकलने से, तो वो सिर्फ रात को ही बाहर निकल सकते हैं, तो वो सारा काम रात को ही करते हैं। माना खलीलुर रहमान साहब आपके बहुत सारे फैंस हैं, आपके काम के, आपकी पोइट्री के, आपकी बातों के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब यहाँ पे लॉलीपॉप चूसते हैं। ठीक है, हमें समझ नहीं आता कुछ। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे सीजन देखा हो बेटर कॉल सॉल, तो आपने उसमें देखा होगा जो उसका बड़ा भाई होता है उसको भी कुछ ऐसी मसले होते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन उसको तो बाकी चीजों से भी प्रॉब्लम होती है। ये जैसे फोन्स हो गए, सिग्नल्स, ये जिस तरह जो भी इस तरह की सारी चीजें होती हैं, लाइट होगी, लेकिन आपको तो वो बीमारी भी नहीं है। और पीछे क्या ही हो सकता है, मे भी शायद आपको आंखों से रिलेटेड कुछ हो, तो डॉक्टर ने इस वजह से बोला कि दोपहर को नहीं जाना। लेकिन आप शाम में चले जाओ, आप 8 बजे चल जाओ, आप 9 बजे चल जाओ, 10 बजे चल जाओ, 11 बजे चल जाओ, 4 बजे ही क्यों? और जैसा कि मैंने ये बोला कि इसके अंदर अभी हमें नहीं पता कि इसमें सच्चाई भी है कि नहीं, ये वो कह रहे हैं। आई डोंट नो कि ये सच है भी सही है नहीं। ये तो वही वाला हिसाब हो गया। वो पहले एक मुफ्ती साहब भी थे ना, वो जो फजर की नमाज पढ़ाने गए थे एक मॉडल को। तो सारी कहानी की समरी ये है कि बेसिकली ये रात के 4 बजे उस लड़की के फ्लैट में एक ड्रामा लिखने गए थे। ठीक है, पता नहीं ये कौन सा ड्रामा था जो स्क्रिप्ट के बगैर ही शूट हो जाना था उस दिन। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, महाराजा मूवी की तरह कहानी में आता है ट्विस्ट, और ऐसा ट्विस्ट आता है कि मजा ही आया था। खलीलुर रहमान कमर साहब उनकी कमर पे रात के 4 बजे जब ड्रामा लिखने पहुंचे तो आगे पता चलता है कि आगे तो पूरी गैंग बैठी हुई है और वो अकेली नहीं है। और फिर उन्होंने खलीलुर रहमान साहब को पकड़ा, उनको किडनैप किया, उनसे पैसे भी लूटे, आई गेस फोन, ये वो पता नहीं क्या कुछ उनसे लूटा, और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो मैं यहाँ पे बैठ के ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने किडनैप किया, चीजें चोरी कर ली, तो ये हमें ये सब कुछ पता चल रहा है। वरना मैं यहाँ पे बैठ के ये सोच रहा हूँ कि कितने ऐसे सक्सेसफुल ड्रामास होंगे जो खलीलुर रहमान कमर साहब ने सक्सेसफुली लिख लिए होंगे, और वो हमें आज तक कभी ड्रामास देखने को नहीं मिले। और कुछ चैट्स भी सामने आ रहे हैं जो कि कहा यह जा रहा है कि खलीलुर रहमान कमर और उस लड़की के दरमियान की चैट्स हैं। जाहिर सी बात है ना, अचानक से तो कोई उठ के नहीं आपको बुला देता, आपकी एक बातचीत चल रही होगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, उसने फिर बुलाया और आप चले भी गए रात के 4 बजे मिलने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से हुआ, इसका मतलब आहिस्ता 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 कुछ कुकिंग चल रही थी पहले से। लेकिन ये स्क्रीनशॉट्स फेक भी हो सकते हैं, रियल भी है, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ओए यू आर सो प्रिटी, यू सिंग वेल, बट आई नीड टू वर्क ऑन यू। खलीलुर रहमान कमर साहब, आपने ऐसा कौन से सिंगर से पहले ऐसा काम किया है? आपने कौन से गाने लिखे हैं? आप तो ड्रामाज लिखते हैं, आप तो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, ये एक सिंगर से आपका क्या ताल्लुक है? आप तो ड्रामा नहीं लिखने गए थे रात के 4 बजे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। थैंक यू सो मच सर। जी सर, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी इसकी। तो वो आ तो रहे थे आपको प्रैक्टिस करवाने रात के 4 बजे, आपने उनको करवानी नहीं थी। हैंड योरसेल्फ ओवर टू मी नाउ, लेट मी मेक इट हैपन। आई वांट टू राइट और
आई गेस आई वॉन्ट टू राइट ऑन यू यार, लिटरली। ये पता नहीं क्या करना चाह रही है। मेरे तो ख्याल से कि वाकई में, मैं तो मजाक में बोला था, लेकिन मेरे ख्याल से खलीलुर रहमान कमर साहब वाकई में उनकी कमर पे कुछ लिखने जा रहे थे। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़े एजाज की बात होगी। क्या बात है जी, क्या बात है। ऐसा एजाज दिया खलीलुर रहमान कमर साहब को कि नेक्स्ट टाइम वो काफी हेजिटेट करेंगे ड्रामा लिखने से पहले। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बताया, ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, कोई इसमें सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और जब मीडिया ने सवालात किए कि भाई आपको रात के 4 बजे ही क्यों आपको जाना था, आप और टाइम आपने क्यों चूज नहीं किया, तो उनका आगे से ये जवाब था कि भाई मेरी मर्जी। कैसे? अब आपकी मर्जी क्यों? इतने साल आपने जो इतने बड़े बड़े लेक्चर दिए, अब आपकी अपनी मर्जी? आप खुद पकड़ेंगे तो आपकी अपनी मर्जी? वाह भाई, किस लिए? ऐसे नहीं हो सकता। इतने साल आपने ज्ञान दिया, आपके पीछे सब लोग लग गए, मैं भी लग गया, और अब आप कह रहे हो मेरी मर्जी? व्हाट इज दिस? ये तो सारी आपने बात ही खत्म कर दी। ये तो हम घूम फिर के फिर वहीं पे आ गए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे। कि मैं सारी रात लिखता हूँ और हमारी जो मुलाकातें होती हैं रात में होती हैं। नहीं, ऐसे नहीं। क्यों भैया, क्यों होती हैं? आपकी बीवी बच्चे हैं, आपके सब कुछ है, तो आप ऐसा क्या कर रहे हो रात को मुलाकातें करके? क्यों दिन में करो, अपने घर पे बुला लो, उसके ही घर बैरियर टाउन लाहौर के एक फ्लैट में ही जाके क्यों ड्रामा लिखना है आपने रात के 4 बजे? अपने घर बुला लो। ऐसा क्या स्पेशल लिख लोगे आप वहां पे जाके? तो हम रात को मिलते हैं। इट इज नथिंग न्यू फॉर द लास्ट 27 years आई एम इन शोबिज एंड आई हैव बीन डूइंग इट। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं आज तक कितने सक्सेसफुल ड्रामा लिख चुके होंगे ये। उनको मिलने गया था, उन्होंने कहा हम आपके निटी-ग्रिटीज तय करना चाहते हैं, हमारा सेटअप देखिए। सेटअप देख गया था तो उन्होंने नवा सेट। नहीं, सेटअप देखो, सेटअप उन्होंने दिखाया होगा तो आप गए थे ना। ऐसी कोई नहीं जाता, मुंह उठा के कोई भी नहीं जाता। आजकल लोग पहले सेटअप देखते हैं, सेटअप पसंद आता है तो लोग जाते हैं। तो फिर फुल टाइम मॉल बन गया होना। क्यों? एक वाली कितनी तरह माहौल तो में बड़ा सदके इतना बड़ा राइटर। माहौल तो बनने ही नहीं दिया ना, यही तो सारा मसला है। माहौल बन गया होता फिर तो ये हमें कभी पता ही नहीं चलता। कहें कि मैं उस वक्त वहाँ 2 टके का मर्द बन गया था। देखिए, बेबसी के हवाले से 2 टके की सिचुएशन थी। मैं भी शायद हरकतों के लिहाज से भी, अगर ये सच है तो। नवरूज ने आपको सेटअप की तस्वीर नहीं भेजी, कौन सी तस्वीरें आई थी? एक तस्वीर उसने अपनी भेजी थी मुझे, सिर्फ एक तरफ एक फोटो। फिर तो आप बहुत ही ठरकी हो अगर आप सिर्फ एक ही तस्वीर पे चले गए। आपने घर में किसी को बताया था जाने से पहले? सो रहे थे सब। मेरा ख्याल था ये तो है बैरियर टाउन में जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। नहीं, ऐसे कैसे? ये जहाँ तक मुझे याद है, बैरियर टाउन अगर आप लाहौर में कहीं भी रहते हो उससे काफी दूर ही पड़ जाता है। मतलब आप रात के 4 बजे जा रहे हो और दूसरा आप घर में किसी को बता के भी नहीं जा रहे। नोटी। तुमको एक शख्स याद आएगा, मीमें बनी हुई है, जब कोई रात को बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। सोशल मीडिया पे भरा हुआ है। भाई मेरे इतने बेरोजगारी है, बच्चे क्या करेंगे इसके अलावा? दे वांट टू अर्न व्यूज। लेकिन व्यूज बनाना मेरे ख्याल से रात को किसी से 4 बजे जाकर मिलके फिर पकड़े जाने से तो बेहतर ही है मेरे ख्याल से। मुर्शद 2-3 साल के लिए मुल्क छोड़ते हैं। मेरा इश्क मेरी इस मिट्टी से मुझे कहीं जाने नहीं देता। ये बात तो ठीक है, इश्क तो बहुत है। बैरियर टाउन लाहौर की मिट्टी से शायद ज्यादा इश्क है। ओके गाइस, दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। और मेरे ख्याल से बाकी में इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी वो गैंग वगैरह है, अगर उन्होंने वाकई में ऐसा कुछ किया है तो बिल्कुल उनको अरेस्ट करना चाहिए, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। और हमारे सेलिब्रिटीज को भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए। ठीक है, हर किसी की अपनी लाइफ होती है, आई नो, एक पर्सनल लाइफ भी होती है, चाहे वो अपनी उस पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करे। मेरे ख्याल से फिर वो लोगों को आपको लेक्चर्स वगैरह नहीं देने चाहिए। तो ये नहीं रहो एक तरफ आप दूसरों को भी तेरा जिसम तेरी मर्जी कैसे, और दूसरी तरफ मैं कहूँ भाई मेरा जैसा मेरी मर्जी, मैं रात के 3 बजे जाऊँ 4 बजे जाऊँ, तू कौन होता है? तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक सेम स्टैंडर्ड्स रहना चाहिए। अगर उनके साथ ये वाकई में ऐसा हुआ है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और जो भी है बाकी पुलिस डिसाइड करेगी। हमें इससे सबसे सिर्फ ये सीख मिलनी चाहिए कि बैरियर टाउन लाहौर से दूर रहना चाहिए। ये ना हो बैरियर टाउन लाहौर वाले मेरे पीछे पड़ जाए। भाई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मुझे तो बहुत पसंद है बैरियर टाउन लाहौर। मुझे तो बैरियर टाउन लाहौर, बैरियर टाउन पिंडी, मैं तो खुद रह चुका हूँ बैरियर टाउन पिंडी के अंदर। सो या आई लाइक इट, आई लव इट। सारा सिस्टम, सारा निज़ाम बेस्ट, वेल एंड गुड बैरियर टाउन। तो गाइस मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताएं आप इस सब के ऊपर क्या सोचते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दें, अप टू यू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।